हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया आज हम लोग बात करेंगे एलसीडी कॉम्बो के बारे में। ये एक अनयूजुअल वीडियो है। हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह की वीडियो होती है, लेकिन मैंने एक रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस किया, इसके चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये है मेरा अपना फ़ोन का दो कॉम्बो, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये है मेरा रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स फ़ोन है। ये इसमें ओरिजिनल कॉम्बो है। इसके साथ कंपेयर करूँगा ये रिप्लेसमेंट कॉम्बो की। तो ये फ़ोन मेरा एक पनौती फ़ोन है। इसके अंदर 3-4 बार स्क्रीन रिप्लेसमेंट हो चुका है। कभी इसका मदरबोर्ड में सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ता है, कभी मेमोरी रिवॉल्व करना पड़ता है। 6 महीना भी ये ठीक से नहीं जाता है। भैया अभी क्या हो रहा है, जो मार्केट में कॉम्बो मिल रहा है वहाँ पर रिजोल्यूशन कुछ लिखा नहीं रहता है। तो हम कॉम्बो लगा कर देखते हैं, ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ब्लरी आता है। इस फ़ोन का मॉडल है रेडमी नोट 10। इसमें एमोलेड डिस्प्ले था बाय डिफ़ॉल्ट, और इसका रिजोल्यूशन था 1080x2400। लेकिन इसके अंदर कॉम्बो लगाने के बाद इसका जो ग्राफिक्स है ये एकदम 720p फ़ोन के जैसा हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली कितना पिक्सल है। इसको एक लेंस से जूम करके इसके गिनेंगे पिक्सल वगैरह, फिर कंफर्म करेंगे कितना रिजोल्यूशन का पिक्सल हमें मिल रहा है। और ये नोट 9 प्रो मैक्स फ़ोन में भी रिजोल्यूशन सेम है 1080x2400, लेकिन ये डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा होने के कारण इसका पीपीआई मतलब पर इंची में कितना पिक्सल है वो थोड़ा सा कम है इसके अंदर। इसमें है 397 मतलब 397, और इसमें है 409 पीपीआई। भैया ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे हो रहा है मार्केट में। मुझे किसी भी तरह से 1080p का एक एलसीडी कॉम्बो नहीं मिला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली जो रिप्लेसमेंट एलसीडी हमें मिलता है मार्केट में, वो लगाने के बाद चेक करने के बाद ही पता चलता है कि इसका ग्राफिक्स कैसा आने वाला है। तो उससे पहले कभी भी ये पता नहीं चलता है, और ये कंपनियां यहाँ पर लिखते भी नहीं है। इसका जो इसके ऊपर का जो कवर वगैरह आती है, जैसे कि ये सब कवर, इसके अंदर लिखता है कि ये ओरिजिनल है, ये है, वो है, इसका ब्राइटनेस ये है, ये सब लिख देता है। लेकिन इसका एक्चुअली जो रिजोल्यूशन है ये कहीं पर नहीं लिखता है। इसका एमोलेड टूटने के बाद पहला रिप्लेसमेंट किया था ये 2021 में। तो ये वाला था 1080p का जेन्युइन रिजोल्यूशन का डिस्प्ले, और कलर भी इसका अच्छी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो टच है वो ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर लगाया था एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड मिला है मुझे लगभग 2300 रुपया की। फिर ये एमोलेड बेड में थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया था यहाँ पर, उस वजह से ये पार्ट यहाँ पर इसका डिस्कलर हो गया है, और ये एमोलेड धीरे धीरे ब्लैक हो गया है। एमोलेड का सिस्टम यही होता है, अगर किसी एक पॉइंट इसका ख़राब हो जाएगा तो पूरा डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। एलसीडी के साथ ऐसा नहीं है, एलसीडी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो इस फ़ोन में दोनों टाइप की डिस्प्ले लगती है, क्योंकि कंपनियां एमोलेड की रिप्लेसमेंट एलसीडी बनाकर दे देता है और लग जाता है। एमोलेड बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, ये जल्दी टूट जाता है। थोड़ा सा फोर्स पड़ने से भी टूट जाता है। देखिए थोड़ा सा फोर्स पड़ा, वो कितना जगह पर ये टूटा, 3-4 जगह पर टूट गया। ये ड्यूरेबिलिटी के मामले में अच्छी नहीं है। कलर रिप्रोडक्शन और नाइस ब्लैक के लिए एमोलेड लगाया जाता है। इसका ब्लैकनेस अच्छी है। के अंदर की पिक्सल डेंसिटी गिनेंगे, क्यों इसका ग्राफिक्स इतना खराब लग रहा है, ब्लरी दिख रहा है, ये देखेंगे। तो देखिए दोनों साइड बाय साइड यहाँ पर, तो ये है 1080p का डिस्प्ले। इसका ये बैटरी सिंबल देखिए कितना एचडी टाइप की है, और इसमें देखिए थोड़ा सा ब्लरी टाइप की ग्राफिक्स से पिक्सल वगैरह नज़र आ रहा है। हर आम लोगों का आंखों में नहीं आता है, लेकिन हम टेक्नीशियन हैं, हमारे आंखों में जल्दी कैच हो जाता है। इन दोनों के अंदर पिक्सल गिनेंगे इस लेंस के थ्रू, क्योंकि मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। ये 10x का एक आईपीस है, तो इससे लगभग थोड़ा सा जूम आता है, फिर जाके हम लोग देखते हैं इसका पिक्सल कितना है इसके अंदर। तो कंपेयर करने के लिए ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर है इसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लेंथ है वो यहाँ पर ये जो दाग दिया हुआ है इसके बराबर है, और इस फोन में भी देखिए ये स्लाइडर का लेंथ इसके बराबर ही है। देखिए लगभग बहुत ही माइक्रो कुछ डिफरेंस 1-2-4 पिक्सल की हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, इसका डिस्प्ले के ऊपर ऐसे इसको रखा और ऐसे जूम करके एक फ़ोटो खींच लिया। इस तरह से यहाँ पर अलाइनमेंट ठीक से करेंगे तो पिक्सल का पूरा अच्छी फ़ोटो आती है। तो इस तरीके से 2 फोटो मैंने खींच लिया। तो भाई ये है दोनों फ़ोटो 2 फ़ोन के अंदर। ये है नोट 10 फ़ोन, ख़राब डिस्प्ले लगा है, इसके अंदर फ़ोटो है इसका मतलब अच्छा डिस्प्ले का, और इस फ़ोन में अच्छा डिस्प्ले लगा हुआ है, ये नोट 9 प्रो है। तो इसके अंदर जो फ़ोटो है वो इसका है, मतलब रिप्लेसमेंट स्क्रीन का। इसको हम लोग आज एग्जामिन करने जाएंगे। तो इसका देखिए पिक्सल हमें लग रहा है कि इसका पिक्सल बहुत ही बड़ा बड़ा है, इसका पिक्सल छोटा है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गिनने की कोशिश करते हैं कितना पिक्सल किस में है। तो उससे पहले एक ऐड चला लेते हैं हमारा स्पॉन्सर ऑल्टियम से। डिजाइन द फ्यूचर विथ ऑल्टियम 365। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिजाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अपने टीम से सिमलेसली कोलैबोरेट कर सकते हैं
Altium 365 की मदद से। इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को व्यू, एडिट और डिस्कस कर सकते हैं, नो मैटर वेयर दे आर। डाटा शीट एक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, पीसीबी, सब कुछ ईजी है Altium 365 से। इसका डिटेल्ड 3D व्यू आपका पीसीबी को कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड एरर फ्री बनाने में मदद करता है। तो आज ही ट्राई करें Altium 365 को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में जॉब रेडी होने के लिए ट्राई करें Altium स्टूडेंट लैब। Altium डिजाइनर और Altium 365 की फ्री एक्सेस पाए ताकि अपने मेट से कोलैबोरेट कर पाए और इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अर्न करें। इससे अपने स्किल्स और रेज्यूमे को बूस्ट मिलेगी। अपने यूनिवर्सिटी का ईमेल डालकर आज ही फ्री एक्सेस पाए। Altium स्टूडेंट लैब से रियल स्किल सीखे जो आपको रियल जॉब पाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाए। भैया इसमें गिनने के लिए मैंने एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आइडिया किया, स्मार्ट आइडिया आप कह सकते हैं। ये कागज़ एग्जैक्टली 5 इंची का है। देखिए यहाँ पर ये 5 इंची का है और यहाँ पर 1 इंची का गैप यहाँ पर छोड़ा हुआ है। देखिए 2 से 3 तक ये 1 इंची का गैप छोड़ा हुआ है और टोटल ये 5 इंची का है। तो इसमें क्या होगा, जो इस 1 इंची के अंदर जितना पिक्सल होगा उसका 5 गुना पिक्सल टोटल में इतना में रहेगा। तो मैं अगर इस फ़ोटो को जूम आउट करके इसके साथ मैच कराता हूँ तो ये 5 इंची का हो जाएगा लगभग इतना। उसके बाद इसके अंदर की पिक्सल गिन लेंगे तो उसका 5 गुना कर देंगे तो टोटल का हमें मिल जाएगा। इसके लिए भी हम लोग सेम करेंगे। तो पहले हम लोग इस डिस्प्ले के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर गिनेंगे पिक्सल कितना है। तो फॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पर जूम ठीक से काम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पीस यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर पिक्सल है। यहाँ पर 5 इंची में, मतलब ये है जेन्युइन डिस्प्ले का फ़ोटो मैंने दिखाया। अब हम लोग डुप्लीकेट डिस्प्ले का फ़ोटो को गिनेंगे। तो इसको भी सेट कर लेते हैं ठीक से। उसके बाद हम लोग इसमें टच नहीं करेंगे, जूम इन जूम आउट कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कैमरा को जूम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए डुप्लीकेट के लिए 16 पीस आया है और ओरिजिनल जो है इस डिस्प्ले के लिए नोट 9 प्रो मैक्स का, इसमें 24 पीस आया है 1 इंची में। जब यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर को 5 इंची तक जूम किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना पिक्सल है मिल जाएगा। तो ओरिजिनल डिस्प्ले के लिए 24 आया था, तो 5 से मल्टीप्लाई 120 पिक्सल है जो ओरिजिनल यहाँ पर है। और जो डुप्लीकेट डिस्प्ले है उसमें आया है 16, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ पर रेशियो हो गया 80 और 120 की। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, अगर ओरिजिनल में 120 था तो डुप्लीकेट में 80 आ रहा है। अगर 1080 होता है तो कितना होगा वो देख लेते हैं। तो 120 को 80 से डिवाइड कर देते हैं तो हो गया 1.5। और अगर हम लोग इंटरेस्टिंगली 1080 को भी 720 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 1.5 आया। मतलब कि 120 के जगह अगर 80 आ रहा है डुप्लीकेट में तो 1080 के जगह 720 आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस जो डुप्लीकेट डिस्प्ले है इसका रिजोल्यूशन एक्चुअल में 720p है, इसीलिए इतना ब्लरी डिस्प्ले है ये। अगर हम लोग नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्सल वगैरह नज़र आएगा, बहुत बड़ी बड़ी पिक्सल है इसके अंदर। तो पता नहीं इसमें कैमरा में अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आँखों में डायरेक्ट कैप्चर हो जाता है। हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी डिस्प्ले 720 है कि 1080 है। और बाकी इस डिस्प्ले की जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी अच्छी नहीं है। ये है ओरिजिनल डिस्प्ले, इसमें देखिए कलर ये ब्लू कितना, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ब्लू है लेकिन यहाँ पर डीप ब्लू आ रखा है, मतलब कलर रिप्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी को कलर रिप्रोडक्शन ठीक करना होगा तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो हमें इसके ऊपर कंप्लेन नहीं, लेकिन भाई रिजोल्यूशन कम से कम बता दो। जो फ़ोन 1080 पे चलती है उसको आप 720 दे के काम कर रहे हो, तो ये कंपनी कैसे कर रही है, इसका CPU ही 1080 का डाटा भेज रहा है कि नहीं, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। तो CPU जितना का ग्राफिक्स बनाता है उतना का स्क्रीनशॉट भी बनता है। तो अब भैया ये स्क्रीनशॉट है, इसको हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट बना है 1080 बाई 2400 पिक्सल की, मतलब इसमें ग्राफिक्स जो है वो 1080 के लिए ही बन रहा है। तो यहाँ पर कन्वर्सन कहाँ पर हो रहा है, हो सकता है कि इसका डिस्प्ले की ड्राइवर चिप यहाँ पर रहता है जो ग्लास के ऊपर रहता है, चिप ऑन ग्लास बोलते हैं इसको, COG, इसके अंदर कन्वर्सन हो सकता है। या फिर
इसका जो ग्राफिक्स के बाद में जो एलसीडी ड्राइवर सेक्शन है, मतलब जहाँ से मीपी आउटपुट मिल रहा है प्रोसेसर से डिस्प्ले के आउटपुट, वहाँ पर हो सकता है कन्वर्सन हो रहा है। हो सकता है डिस्प्ले के साथ प्रोसेसर के कुछ यहाँ पर बातचीत चल रहा है कि कितना रिजोल्यूशन है, ये भेजा है उसको, फिर प्रोसेसर उसको ऐसे स्केलिंग करके आउटपुट दे रहा है। और एक चीज़ हो सकता है कि इसके अंदर की जो चिप है, क्योंकि चाइना सब कर सकता है, 1080 इंटू 2 इक्वल टू होता है 2160 और 720 इंटू 3 इक्वल टू होता है 2160। मतलब यहाँ पर 3:2 की रेशियो है। 1080 अगर 3 है, 3 है, 720 2 होगा। तो अगर यहाँ पर ये कंपनी क्या करेगा कि यहाँ पर जो चिप है वो 2 लाइन बनाएगा, 1 लाइन छोड़ेगा, 2 लाइन बनाएगा, 1 लाइन छोड़ेगा। तो हो सकता है ये चिप क्या कर रहा है, पिक्सल में 2 पिक्सल को ड्रॉ कर रहा है, 1 पिक्सल छोड़ रहा है, 2 पिक्सल ड्रॉ कर रहा है, 1 पिक्सल छोड़ रहा है। ऐसे भी कर सकता है 1080 को 720। या फिर अगर ये खुद कन्वर्सन कर रहा है तो इसके अंदर मेमोरी की ज़रूरत होता है मुझे लगता है, और आई डोंट नो कैसे कन्वर्सन किया जाता है। हो सकता है प्रोसेसर के लिए ही ये इजी होगा, तो हो सकता है प्रोसेसर ही इसका 720 का डाटा दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक फ़ोटो लिया दोनों डिस्प्ले में। ये फ़ोटो है बेसिकली ये अल्टरनेटिंगली वाइट और ब्लैक लाइन है। इसको एकदम हम लोग ओरिजिनल साइज़ का कर देते हैं, मतलब जूम आउट करके छोड़ने पे जो होता है, और इसको भी कर देते हैं एकदम ओरिजिनल। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे कि किस में क्या हो रहा है। तो ये है डुप्लीकेट, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले ओरिजिनल को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जूम करें तो देखिए यहाँ पर 4 लाइन बन रही है। देखिए फोकस अगर ठीक से हो रहा है तो दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 पीस लाइन बन रहा है और साइड में कोई भी ब्लरी लाइन नहीं है। 4 पीस के बाद कोई भी ब्लरी लाइन नहीं है ये ओरिजिनल डिस्प्ले में, मतलब कि इस फोटो में कोई भी साइड में ब्लरी लाइन नहीं है। और अगर ये लाइन छोड़ रहा है तो इसमें भी ब्लरी लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि ये लाइन छोड़ रहा है बीच बीच में। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखना इजी हो जाता है क्योंकि इसका पिक्सल बड़ा बड़ा है। तो देखिए इसमें हर लाइन में 4 पीस नहीं है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में साइड में ब्लरी लाइन है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है किसी में लाइन। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये लाइन छोड़ छोड़ के ड्रॉ नहीं कर रहा है। हमें पता चल गया कि इसके अंदर की जो ग्राफिक्स है यही सीपीयू से आ रहा है। लाइन यहाँ पर ब्लरी लाइन बना बना कर सीपीयू दे रहा है, या फिर कन्वर्सन इसके नीचे हो रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये लाइन छोड़ छोड़ के बनाता तो यहाँ पर 2 लाइन बना रहा है, 1 छोड़ रहा है, तो 2 लाइन बनाने के बाद 1 छोड़ के 3rd लाइन बनाएगा, फिर 1 छोड़ के उसके बाद की लाइन बनाएगा। तो इसमें ब्लरी लाइन की कोई बात नहीं आती अगर ऐसा करता कि लाइन छोड़ छोड़ के बना रहा है, क्योंकि इसमें मैपिंग हो रहा है। इसके अंदर कहीं पर मैपिंग होके ये डिस्प्ले की जो सिग्नल ये आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ब्लरी लाइन आ रहा है। मतलब ये इल्यूशन देने के लिए कि यहाँ पर लाइन इतना मोटा है, यहाँ पर इतना चौड़ा है। भले ही ये पिक्सल में फिट ना हो, मोटा चौड़ा की इल्यूशन देने के लिए यहाँ पर ब्राइटनेस की कम ज़्यादा किया जाता है। अगर ये पिक्सल इतना बड़ा है, माने कि पिक्सल इतना बड़ा है और आपका ग्राफिक्स यहाँ पर ठीक से बैठ नहीं रहा, ग्राफिक्स आपका ऐसा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इस पिक्सल को तो पूरा जलाएगा और साइड के पिक्सल को आधा जला रहा है। तो उससे हमें दूर से ऐसा दिखेगा कि इसका जो साइज है वो इसका भी थोड़ा सा गया है, लेकिन ये जो पिक्सल है इसको पूरा लाइट नहीं किया गया है। पूरा अगर लाइट कर देते हैं तो पूरा ही दिखेगा, इतना बड़ा ग्राफिक्स दिखेगा। लेकिन ये पिक्सल के अंदर की इल्यूशन देने के लिए इस पिक्सल को हाफ जलाया जाता है। इसलिए हमें पता चला कि ये लाइन छोड़ छोड़ के ड्रॉ नहीं कर रहा है, ये बस प्रोसेसर से मैपिंग होके आ रहा है। तो भैया इस वीडियो से हमें पता चला है कि एक 1080p का फ़ोन को एक 720p के LCD से रिप्लेस किया जा रहा है अभी, और कंपनियां ट्रांसपेरेंसी के साथ बताती भी नहीं है कि हमने आपको फुल रिजोल्यूशन का डिस्प्ले नहीं दिया। और लगाने के बाद हमें पता चलता है कि दुकान में लगा कर लाया, फिर पता चलता है कि ग्राफिक्स तो इसका ब्लरी आ रहा है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसको ग्लू से चिपकाया गया है। अब ये वारंटी में नहीं है और ये रिटर्न भी नहीं होगा। और यहाँ पर ख़तरनाक बात यह है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी जगह पर ढूंढा, लेकिन ठीक रिजोल्यूशन का डिस्प्ले हमें नहीं मिला। यहाँ पर ये डिस्प्ले है नाइस कंपनी का, तो जो मोबाइल टेक्नीशियंस है उनका मानना है नाइस सबसे अच्छा डिस्प्ले है। नॉर्मली 650 से डिस्प्ले शुरू हो जाती है, तो इसका दाम है 950। तो हमें लगा था कि ये फुल रिजोल्यूशन ही आएगा, लेकिन नहीं, इसका 720p आया है रिजोल्यूशन। तो हो सकता है आपका रिप्लेसमेंट डिस्प्ले में और कम पिक्सल हो, 540p हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि चाइना कंपनी सब हद तक जा सकती है प्राइस बचाने के लिए और मार्केट में टक्कर देने के लिए, क्योंकि 1080 का एकदम सीधा हाफ होता है 540p। तो अगर ये 1 पिक्सल ड्रॉ किया, 1 पिक्सल छोड़ा,
फिर से दूसरा पिक्सल ड्रॉ किया, दूसरा पिक्सल छोड़ दिया। ऐसा अगर इसका इस चिप में है, नीचे की चिप में, तो यहाँ पर 540 का डिस्प्ले भी काम करेगा। तो आई डोंट नो क्या हो रहा है इसके अंदर, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हम जब अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन है, जब एलसीडी रिप्लेसमेंट करेंगे, आपका डीलर से अगर ये ऐसा लो रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आती है, तो आप इनको रिजेक्ट कीजिए और हाई रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले को लेके जिस कंपनी दे रहा है उसी कंपनी का डिस्प्ले को आप हमेशा यूज़ करना, क्योंकि 100-150 की फ़र्क होती है और यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसमें फ़र्क आकाश ज़मीन होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया, ये जानकारी मिला तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ फ्रेश एंड न्यू आइडिया।